राजस्थान की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो हर तरफ से देरी का पूरा आलम है। एक तरफ देरी हो रही है मंत्रिमंडल के गठन में, तो दूसरी तरफ देरी हो रही है अपोजिशन के नेता के चुनाव में। हर तरफ देरी हो रही है और आचार संहिता के वक्त से रुका हुआ जो काम है वो अब भी पॉज के बटन पर है। राजस्थान की राजनीति में प्ले का बटन नज़र नहीं आ रहा। इस सारे मुद्दों पर और भी राजस्थान की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उन सब पर बात करने के लिए, पूरी तरह से एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान के इतिहास में इतनी देरी क्या कभी हुई है पहले? देरी होना इज नॉट ए पाप, अपराध नहीं है। अच्छे लोगों का चुनाव करना हो, पार्टी का बैलेंस करना हो, पार्टी का नियंत्रण करना हो और ऐसा साधारण और शरीफ आदमी मुख्यमंत्री बन जाए जो अकेला अपनी दादागिरी न करना चाहता हो, तो उसको समय लगेगा। पहले जब भी मुख्यमंत्री आया मनचाहा काम किया। ये बहुत अच्छी बात है कि भजन लाल जी सबकी राय, मशविरा, आला कमान की राय, उनका आदेश, उनका समर्थन और उनकी नॉलेज का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी टीम का गठन कर रहे हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। अपोजिशन का कहना है कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है तो रेंज थोड़ी लेट पहुंच रही है। गलत। अच्छा, ये तो इनका रिमोट 30 आदमियों का चुनाव है और तुम्हारे को तो कांग्रेस में 2 का ही चुनाव करना है ना, एक अपोजिशन लीडर और एक तुम्हारा पार्टी का प्रेसिडेंट, एक डिप्टी लीडर। 3 आदमियों के चुनाव में तुम 1 महीना लगाओ, वो तो जस्टिफाइड, और इनको टाइम लग जाए, वो गलत। ये बड़ा रॉन्ग है। कांग्रेस की हठधर्मिता के साथ में आरोप लगाने की जो आदत है, ये उसकी प्रतिक्रिया है। इसमें भजन लाल जी का कोई दोष नहीं है। मैं तो कहता हूँ 2 दिन और लगाओ, पर भजन लाल जी टीम ऐसी बनाओ जो हर तरह का संभागीय, जातीय, बौद्धिक, वैचारिक और अनुभव सबका संतुलन हो। देर इज नॉट बैड, देर आए दुरुस्त आए, ये तो कहावत है। कांग्रेस क्यों नहीं बना रही है अपना मुख्यमंत्री? बताइए, प्रदेश क्यों नहीं बना रही है? क्यों नहीं बना रहे पार्टी का अपोजिशन लीडर? और सचिन पायलट को भी छत्तीसगढ़ का प्रभारी, पर सचिन की इज्जत बहुत बढ़ाई, जनरल सेक्रेटरी भी। राष्ट्रीय महासचिव बनाकर साबित कर दिया कि सचिन भविष्य समय में कांग्रेस का नेता है। 12 राष्ट्रीय महासचिवों में से सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय महासचिव सचिन ये पायलट। जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो जहाँ जाता है वह भीड़ इकट्ठा होती है, उसको टीम इकट्ठी नहीं करनी पड़ती है। अशोक गहलोत का तो कुछ था ही नहीं। वो तो एक नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर था जिसका कोई आधार नहीं था, जिसकी कोई नीयत नहीं थी, जिसका कोई समर्थन नहीं था। इन सब बातों को सोचते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भजन लाल जी की टीम 2 दिन और भी लगाए और अच्छे लोगों को टीम में शामिल करे तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ योजनाएं तो कैरी फॉरवर्ड की जा रही है, जैसे 450 रुपये में सिलेंडर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन जब राजीव गांधी के नाम से जुड़ी एक योजना को बंद कर दिया गया तो प्रहार भी हो रहे हैं कि रोजगार की योजना को बंद किया गया। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही इनिशियल टाइम है इन सब बातों? ये नहीं। देखिए, आप मुख्यमंत्री को बनते ही कुछ अच्छे काम करने का प्रमाण देना पड़ता है। उन्होंने पहला काम किया SIT की स्थापना करके, दूसरा काम किया एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके, उसकी गिरफ्तारियों की संख्या आप देख ही रहे हो, और तीसरा काम किया ERCP को चालू करके। अच्छे अच्छे काम होते हैं। ये थोड़ी है कि अशोक गहलोत के राज में सब खराब काम हुए थे। उसमें भी आदमी ऑक्सीजन लेता था, आदमी ऑक्सीजन लेता है। अगर उसकी 1-2 अच्छी योजनाएं हैं और उनको चालू करते हैं तो ये बड़े दिल का प्रमाण है, ये इंसानियत का प्रमाण है, ये मानवता का प्रमाण है, ये प्रांत के प्रति उनकी अच्छी भावना का प्रमाण है। हर बात कैसे मान ली जाएगी? इसलिए राजनीति में पार्टी का भी देखना पड़ता है। अब मैं बताऊं, अभी इस बार इस मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी हालत के अंदर जाटों को और गुजरों को और मीणों को संतुलन पर ला करके उन्हें सम्मान देना पहली प्राथमिकता है, और इसी पर लगे हुए। और ऐसा होगा। जो लोग प्रचार करते हैं जातिवाद का, तो मैं कह देता हूँ सभी जातियों का भजन लाल जी को समर्थन मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, और उन पर कोई आरोप नहीं लगेगा। हाँ, कुछ पुराने पाप कर्म हैं, उसके बारे में तो भजन लाल जी को जानकारी नहीं है, तो कुछ कानूनी अड़चन आड़ से लोग लाभ उठा सकते हैं, मगर जब मालूम पड़ेगा तो भजन लाल जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे।
कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर और उठ रहा है और वो सवाल ये है कि ये जो सरकार चालू हुई है उसमें कुछ ही दिन में ईआरसीपी का ऑर्डर आ गया है और कहा जा रहा है कि 90% पैसा केंद्र से आएगा। क्या आपको ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार का ये फ्रंट फुट पर आकर जबरदस्त सिक्सर मार? ऐसा हुआ है जब अशोक गहलोत थे और एक बार अकाल पड़ा था, तब सोनिया गांधी का राज था, तो बिना मांगे हजारों लाखों टन अनाज दे दिया गया था। हर केंद्र सरकार अपने ही समर्थित प्रांत सरकार को समर्थन देती है, इसमें नई बात क्या है? होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है, ईआरसीपी को 90% लाना, ये भी इस सरकार की उपलब्धि है। और क्यों नहीं करेंगे? डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की ताकत भी लगनी चाहिए। और अगर केंद्र सरकार इस सरकार के माध्यम से ही सही राजस्थान का भला करती है तो दोनों सरकारें इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसमें गलत क्या है? आखिरी सवाल सर, सोशल मीडिया पूरी तरह से भर चुका है। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों का ये कहना है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, अब तक वो दुख सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। वो अलग बात है, मगर आप जानते हो कि मैं किरोड़ी लाल जी के बारे में जब बोलता हूँ बहुत सोच समझ कर मैं यही बहुत है। जिन जिन मुद्दों को किरोड़ी लाल जी ने उठाया और ईडी में शिकायतें की और जो मान ली गई, जिनकी इंक्वायरी के आदेश दिए, उन्हें अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाया जाए तो ये किरोड़ी लाल मीणा का सम्मान होगा। पद से बड़ा ये सम्मान होगा और होना चाहिए। किरोड़ी लाल जी ने जल कांड की कितनी शिकायतें की है, कितने भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं, उन सब पर उठाया है। उस पर ईडी ने प्रश्न लिया। कई ईडी के अंदर बड़े बड़े लोग परेशान हैं, कई पेपर लीक के मामले में इन्होंने मुलजिम बनाए। उनकी की गई हर शिकायत को अंतिम दम तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाओ, ये किरोड़ी लाल जी को पद देने से ज़्यादा उनका सम्मान होगा। और मैं इसके प्रति कहता हूँ ये सरकार ऐसा करेगी, ये मेरी मान्यता है। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार के हर मुद्दे पर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि चाहे 2 दिन और लेट भी हो जाए, लेकिन टीम ऐसी बनानी चाहिए कैबिनेट की जो हर तरह से संतुलित हो। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।